अरे सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कास्ट सेंसस क्यों, कि जितना जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी दावेदारी है ना, उसी हिसाब से आप उसको रिप्रेजेंटेशन देंगे। अब यहां पर आप बताइए, अगर आप 15 से 17% वाले को 45%, अगर 4 टिकट आप दे रहे हैं मुस्लिम को, ये नहीं जो पीडीए वाला फॉर्मूला है, 4 अल्पसंख्यकों को दे रहे हैं, तो ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन हुआ साहब? 9 में से आप 4 उनको दे रहे हैं, लगभग 45% होता है। 17% वाले को 45% क्यों फिर टिकट? जवाब दीजिएगा, भागिएगा मत। अंजना जी, मैं भागने वालों में से नहीं, हम 30 साल से इसी काम में हैं, हम भागते नहीं है। पहले तो आपको बता दें, आपने जरा लिस्ट को ढंग से पढ़ा है? कितनी आधी आबादी को कितने टिकट दिए हैं? 5 टिकट हमने दिए हैं। बताए भारतीय जनता पार्टी जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट करने का काम अगर किसी ने करा, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने करा। क्या आधी आबादी को प्रतिनिधित्व देना कोई गलत बात है? आप बताइए देश को, प्रदेश को। हमारे नेता ने इस काम को करने का काम करा। और रही बात अल्पसंख्यकों को 403 में से इन्होंने कितने टिकट देने का काम करा? क्या भारतीय जनता पार्टी से आप पूछने का काम करेंगे? चुनाव पहले 12 में भी देखा, 17 में भी देखा, 22 में भी देखा। आप बताइए कि कितना टिकट ये दे रहे हैं? मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आप बताइए ना कितना टिकट दिया अल्पसंख्यकों को? मेरे सवाल का जवाब है कि नहीं है? नहीं, मैं तो जवाब दे रहा हूं आपको। आधी आबादी हमारे पास है, हमारे पास अल्पसंख्यक है, हमारे सामान्य जाति के लोगों को टिकट दे रहे हैं। सभी लोगों को प्रतिनिधित्व देने का काम कोई छोटा माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। देखिए, मैं पहले छोटे से बात, अल्पसंख्यक, आप पिछड़े की बात करते हैं, पिछड़ों के अंदर जो है यादवों में क्या मुलायम सिंह का परिवार ही एक मत है सबसे सबसे सामाजिक तौर पे पिछड़ा? और कोई यादव आपको नहीं मिला है? सिर्फ 4 मुलायम सिंह के बेटे, मुलायम सिंह की बहू, मुलायम सिंह का भतीजा। आप क्या किस प्रकार की सामाजिक न्याय की बात करते हैं? एक दूसरी बात, जब आप इस प्रकार के कहेंगे कि यहाँ भारत के अंदर 5000 से ज्यादा जातियां हैं, कम से कम 35 ऐसी जातियां। परिवारवाद का बीजेपी नहीं परिवारवाद उठा की बात नहीं है, नहीं, परिवार की बात नहीं उठा सकती है। नहीं, एक ही परिवारवाद की बात नहीं कर रहा हूँ। एक ही पार्टी में लोग टिकट मिल रहा है, लोग जीत रहे हैं। पहुंचे हरियाणा में देखिए आप, देखिए कितने परिवार, दो चीजें अंजना जी, 2 चीजें, परिवारवादी पार्टी होना और परिवारवाद होना, दोनों चीजें अलग है। दूसरी बात, मैं तो सिर्फ ये सवाल कर रहा हूँ भाई, 1 सेकंड 10 सेकंड तो दीजिए। एक ही परिवार के अंदर आप 4 यादव परिवार से ला रहे हैं, बाकी और यादव नहीं है क्या उत्तर प्रदेश में? आपने उनको क्यों नहीं प्रतिनिधित्व? बीजेपी ने क्यों दिया? 4 परिवार वालों को क्यों दिया इसमें? परिवार वालों को उन्होंने 6 दिया, आपने 4 दिया। ये 9 उम्मीदवार जो उतारे हैं उसमें 4 परिवार के लोग। दूसरा सवाल ये सुनिए, ये जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, 5000 जातियां हैं, सैकड़ों जातियां हैं जिनकी संख्या जो है वो 1000 और 2000 है, उनका प्रतिनिधित्व इस बात ए पर आई है। ये कह रहे हैं कि हमने आधी आबादी को ज्यादा दिया है, दिख भी रहा है, और साथ ही अल्पसंख्यकों को ज्यादा दिया है। आपका जवाब, आपके लिस्ट में सिर्फ 2, जो मेरी जानकारी है, 2 महिलाएं हैं आधी आबादी, तो आपका रिप्रेजेंटेशन गड़बड़ है, इनका आरोप। मैं उत्तर दे सकता हूं अंजना जी, अगर मुझसे पूछ रही हैं तो? जी बोलिए। धन्यवाद। देखिए, बार बार सपा के विद्वान प्रवक्ता कह रहे थे, उन्होंने, आप लड़ नहीं रहे ना उत्तर प्रदेश में, अगली बार थोड़ा मजबूत होके आइएगा। अंजना जी पक्षपात नहीं करती हैं, आपको समय देंगी, आप लड़ नहीं रहे हैं, बुरी तरह आपको साइडलाइन कर दिया गया। ठीक है, मेरा समय है, मैं बोल, चलिए। हरियाणा में भी आप जलेबी बना रहे थे फैक्ट्री वाली, जनता ने जवाब दिया, आरक्षण दे दिया मुस्लिमों को। अरे आज ही तो खड़गे जी ने राहुल गांधी को बताया है उनकी हैसियत क्या है। टॉयलेट बीच में मत बोलिए, अंजना जी को शांत करें। जी ठीक है, अभय जी आ रही हूँ, अभय जी आ रही हूँ, अंजना जी ऐसे मत चर्चा करें, टाइम वेस्ट हो जाएगा। गौरव जी बोलिए। देखिए, भुवन जी ने पहला जो एक वाक्य बोला, उसमें इन्होंने कहा जोड़ रहे हैं। आपको मालूम है अजय राय, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने क्या कहा? अखिलेश यादव अपने परिवार को नहीं जोड़ पाए, अपने पिता के नहीं हो पाए, वो दूसरों के क्या होंगे? मतलब जो परिवार को तोड़ देते हैं। मुलायम सिंह यादव जी को गद्दी से हटाया, चाचा शिवपाल जी को निकाल दिया था पार्टी से, वो समाज को जोड़ेंगे। और हाँ, सामाजिक न्याय की इन्होंने बात करी, तो एक आंकड़ा मैं और दे दूं अंजना जी। 2024 में यादव परिवार के 5 सदस्य चुनाव लड़े, 5 सदस्य, लेकिन मुसलमानों को 4 टिकट दिए उत्तर प्रदेश में। आप बताइए, एक यादव परिवार सारे मुसलमानों पे, 4 करोड़ उत्तर प्रदेश में है,
उन पे भारी पड़ गया। ये कैसा सामाजिक न्याय है? आपने वंशवाद की बात करी। मैं अंजना जी ये कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी में योग्यता सबसे आगे है। अभी सपा के प्रवक्ता योग्यता की बात कर रहे थे। मैं आपको एक बात बताऊं, हां, मेरे पिताजी थे पार्टी में, सपा में, और मैं भी था एक समय में। जब मुझे लगा भारत माता को डायन बुलाया जाएगा, जब मुसलमानों की जगह है हिंदुओं की नहीं, और उसके बाद भारत माता के खिलाफ बोला जाएगा, गर्व से मैं गया। और अच्छी बात यह है कि मुझे मेरा उचित स्थान भाजपा ने दिया है, जिसपे मुझे गर्व है। लेकिन अगर योग्यता के आधार पर अध्यक्ष बनाते होते तो अखिलेश यादव नहीं बल्कि गौरव भाटिया आपकी पार्टी का अध्यक्ष होता। और अखिलेश यादव बने, वंशवाद की उपज है, विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं, इसीलिए यह शुरू हुआ। और अंत करूंगा, फर्क यह आया है, कार सेवकों पे गोली चलाई जाती थी, आज जो कावड़िया है उन पे पुष्प वर्षा की जा रही है। अंजना जी, इसलिए देश का जो हिंदू है, भारतीय है, वो हमारे साथ खड़ा है। और महाराष्ट्र में पालघर के साधु मारे गए, हनुमान चालीसा करने पे महावसूली अगाड़ी की सरकार ने राजद्रोह के मुकदमे लगाए। ये हिंदू समाज भूला नहीं है, अभी उचित जवाब देगा, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे वो झारखंड हो। विजय पताका अगर होगी तो वो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की। अभय जी रुक जाइए थोड़ा, आप ही के साथी हैं, ये अलग बात है कि आपने एक भी उम्मीदवार उनका नहीं खड़ा होने दिया। लेकिन अभय दुबे जी, एक जेन जी जो है, जिसको सुनिए, सवाल तो सुनिए ना अभय जी, सवाल सुनिए। जेन जी जो है ना, एक टर्म यूज करता है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब उनको लगता है कि कुछ बड़ा हो रहा है इवेंट, उसमें हम ऐसा ना हो कि हम शामिल ही ना हो। कांग्रेस पार्टी को ये यूपी में हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं सिर्फ समझना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कीजिएगा। उत्तर प्रदेश में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई उपचुनाव हो, चुनाव हो और कांग्रेस पार्टी लड़ी ही ना हो। ये पहली बार हो रहा है। ऐसा क्या है, मतलब आप लोग सरेंडर क्यों कर रहे हैं? देखिए अंजना जी, हम फूलपुर की सीट तो मिलनी चाहिए थी। नहीं, कोई सरेंडर नहीं, 9 सीटें थी। दृढ़ता से साथ लड़ने के लिए एक समन्वय स्थापित किया और भारतीय जनता पार्टी को सारी सीटों पर चुनाव हराएंगे। अभी गौरव भाटिया जी कह रहे थे, आंध्र प्रदेश गई मोदी सरकार तलवे चाटने, मुस्लिमों को 4% आरक्षण, चुनाव हो गया, दे दो। लिस्ट चाहिए ना, गुजरात जाना, नरेंद्र मोदी जी से बोलना कि 70 मुस्लिम समुदाय के लोगों को जो 4% को आरक्षण दे रहे हैं उसकी सूची सौंप दे। ये सिर्फ नैरेटिव जो है कटेंगे और बटेंगे। अंजना जी चुप कराइए, बीच में नहीं बोला था, आप चुप कराइए। ये टिश्यू पेपर, हाथ उठाइए, दोनों पार्टी बैसाखियों के फेंके हुए टिश्यू पेपर जेब में लेके घूमते हैं ये लोग। मैं इसलिए नारा, ये बटेंगे और कटेंगे नारा किसके खिलाफ है? अंतिम पंक्ति के लोगों ध्यान से सुनिएगा। मोदी जी चाहते हैं कि जातिगत जनगणना नहीं कराए, और एक बड़ा खुलासा करता हूं, नाम भी बताऊंगा। मोदी सरकार की कैबिनेट में एक इनका जो साथ का दल है उसने ये प्रस्ताव दिया कि करा तो लेना मगर उसकी रिपोर्ट जाहिर मत करना। क्यों नहीं करा रहे? देखो कितना बड़ा झूठ बोला। पहले उत्तर प्रदेश के 12 उपचुनाव थे 2019 में, आदित्यनाथ जी ने झूठा सर्टिफिकेट बना दिया 17 जातियों को, ओबीसी से भी बाहर कर दिया। एक सेकंड सर, कास्ट सेंसस छुपा के कैसे हो सकता है? अगर जनता का सेंसस के दौरान जाति पूछी जाएगी तो ये पूरे देश को तो समझ में आ ही जाएगा, जाति पूछी जाएगी तो इसमें इसको कैसे छुपाया जा सकता है? वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट नहीं लाएगी भारतीय जनता पार्टी, जैसे कांग्रेस पार्टी ने रिपोर्ट नहीं लाई थी। कांग्रेस पार्टी जरा बताए ना कि वो रिपोर्ट क्यों नहीं लाई थी, और राजीव गांधी ने क्यों ये कहा था कि जाति जनगणना होगी तो देश बढ़ जाएगा। अभय जी बोलिए, अभय जी एक बार थ्रू उनको जल्दी से आप चेक कर लीजिए, तब तक भुवन जी आप उनकी बातों का जवाब दीजिए। अभी आप और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं वो बोल रहे थे कि आप लोग वहां नहीं लड़ रहे। अरे त्याग और बलिदान करना कौन जानता है? ये सपा और कांग्रेस से सीखिए। सपा ने हरियाणा का चुनाव पूरा दे दिया कि कांग्रेस लड़े, क्योंकि हमें लगता था कि वहां ये लड़ सकते हैं, उन्हें लगता था कि सपा वहां उत्तर प्रदेश में लड़ सकती है, उन्होंने दिया। ये तो हम दो दलों की आपसी हमारी एडजस्टमेंट है। हमें जो जीत सकता है वो लड़ रहा है हरियाणा में, वो हमें लगता था वो जीत सकते हैं, वो लड़ रहे हैं, हमें उन्हें यहाँ लगता है हम लड़ रहे हैं। ये तो हमारा मसला है। और परिवारवाद की बात अभी चली थी आपके चैनल में, मैं पूछना चाहता हूँ परिवारवाद क्या होता है? मैं आपको बताऊं भारतीय जनता पार्टी में क्या होता है। यही होता है सर। लेट मी कंप्लीट सर, मैं ड्यू रेस्पेक्ट आई एम सेइंग, रागी जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपको बताना चाहता हूँ परिवारवाद वो होता है कि जब जो बल्ला पकड़ना नहीं जानता वो बीसीआई का चेयरमैन बन जाता है, पिताजी के दम पे वो बन जाता है।
सचिव बन जाता है बीसीआई का चेयरमैन। ये होता है शरद पवार परिवारवाद। और राजीव शुक्ला ये- कौन सा ये बाट बताइए पकड़े ना, थे? ये परिवारवाद होता है, ये जीती जाती मसाला है। और मैं शरद पवार कौन सा आपको बाट उत्तर पकड़े प्रदेश थे? की बात याद दिलाना चाहता हूं। राजीव- मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, मैं आपको राजीव बताना शुक्ला- चाहता हूं मैं। राजीव शुक्ला क्रिकेट आपको मैच बताना खेले थे, चाहता हूं, टेस्ट एक मैच खेलते मुख्यमंत्री थे। का लड़का सांसद हो रणजी जाता खेले थे है, क्या? उसका पोता एमएलए हो जाता है, मंत्री हो जाता है। ये कौन सा परिवारवाद है? ये परिवारवाद की प्रथम पाठशाला कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसने पूरा परिवारवाद फैला रखा है। आदरणीय राजनाथ सिंह, आदरणीय पंकज सिंह क्या है? ये परिवारवाद की उपज रही है। और ये बता रहे थे, ज्ञान दे रहे थे अभी कि परिवार के लोगों का अपमान किया। मैं भाटिया जी आपसे पूछना चाहता हूं, ये अपने गुरुओं को मार्गदर्शन मंडल में भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा। हमारे यहाँ तो बुजुर्ग हैं, टीचर हैं, माननीय मुलायम सिंह जी के टीचर हैं, आज उनका सम्मान कितना पार्टी में होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर और हमारे जैसे सामान्य कार्यकर्ता भी उनका सम्मान करते हैं। आप पार्टी में रहे हो, आपको पता होगा, उदय प्रताप सिंह जी उनका नाम है। ठीक है अभय जी, 2 लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर गौरव जी जवाब देंगे। आपका बीच में करेक्शन हट गया था। छुपा छुपा कर सही कास्ट सेंसस कैसे होगा सर? जनता को तो पता चलाएगा अगर जाति पूछी जाएगी। ये चिराग पासवान जी ने प्रस्ताव दिया है नरेंद्र मोदी जी को। आज ही ये खुलासा एक चैनल पर उनके प्रवक्ता ने कहा और कहा कि कैबिनेट की मीटिंग में उन्होंने प्रस्ताव दिया था। मोदी जी नहीं चाहते हैं कि कास्ट की सेंसस हो, क्योंकि जितनी आबादी होगी उतना हक मिलेगा। आखिरी बात, कितना बड़ा धोखा दिया आदित्यनाथ जी ने। 17 जातियों को वादा किया था, केवट को, कश्यप को, मल्लाह को, निषाद को, कि ओबीसी से एससी में डाल देंगे। एक झूठा सर्टिफिकेट दे दिया पिछले उपचुनाव में उत्तर प्रदेश के 19 वाले 12 सीटों पे। चुनाव समाप्त होने के बाद मोदी सरकार, एक मिनट अंजना जी, आखिरी बात बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव समाप्त होने के बाद सामाजिक न्याय मंत्रालय, मोदी सरकार ने कहा कि ये झूठ बोला था इन्होंने और ऐसा सर्टिफिकेट जारी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये केंद्र सरकार का दायित्व है। आज तक भी उन गौरव जी जवाब दीजिए, टाइम खत्म हो गया। ठीक है, चलिए, हाँ जल्दी। देखिए, देश की जनता ये कह रही है, कांग्रेस से 3 सवाल हैं, किसी भी 3 सवालों का एक का भी उत्तर अगर दें। पहली बात, राहुल गांधी ने कहा आरक्षण समाप्त कर देंगे, तो पिछड़ा समाज पूछ रहा आरक्षण क्यों समाप्त करोगे? इंदिरा गांधी कहती थी जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। तो इंदिरा गांधी समझदार है या राहुल गांधी समझदार है? और राजीव गांधी ने तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया। तो ये तो इनके ऊपर। सपा के लिए मैं एक ही बात कहूँ, बीच में मत बोलिए। चलिए, वक्त इतने की इजाजत देता है। टाइम इतने। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।